तो क्या इंडिया अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग? यार इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो लोकल हैं। इंडिया हालांकि बहुत सारी चीज़ें बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया हमारी जो एक्सपोर्ट है बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह इंडिया भी उसमें शामिल है कि उसकी इकोनॉमी जो है ना इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग हो जाए। इसी तरह किसी मुल्क की जो करेंसी का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसकी जो बैक हिस्ट्री है वो दूसरों की निस्बत जितनी क्लियर होगी उतना ट्रस्ट का लेवल होगा, वो उतनी जल्दी आगे चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या हाल है? सल्ला पाक कैसा है, आप बताएं खैरियत से हो? मैं भी खैरियत से। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि इंडिया ने ट्रेड की रशिया के साथ, ठीक है, जो इंडियन रुपीज़ में की है, और अब ट्रेड करने जा रहा था यूएई के साथ और ईरान के साथ। वो भी कह रहे हैं, उन्होंने ये मुआहिदा रखा है उनके साथ कि मैं ट्रेड तो करूँगा लेकिन इंडियन रुपीज़ में करूँगा, जिस पर उन ममालिक ने हामी भी भर ली है। आप क्या समझते हैं, इंडिया अपने जो रुपये है अपनी करेंसी की वर्थ बनाना चाहता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितने भी कंट्री हैं अगर अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। इसकी समझने के लिए सबसे जो बेसिक बात है ना वो ये समझनी चाहिए कि करेंसी का मैटर हो या किसी भी चीज़ का मैटर हो, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट कितना है। ठीक है, जो ट्रस्ट होता है ना इंसान के हवाले से भी कि भाई ये इंसान अच्छा है तो इंसान उसको अपनी अमानत या कोई चीज़ दे देता है। ठीक है, असल में पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी हो, करेंसी तो एक आप इसे ये कह लें पॉइंट है, एक इशू है। ठीक है ना, असल चीज़ है कि उस मुल्क के ऊपर जो एतमाद है लोगों का, इंडिया के लोगों को आपस में इत्तफाक है, कोई लड़ाई नहीं इतनी होती होगी। जिस घर में लड़ाई कम होती होगी लोग उसी जगह रिश्ता करना पसंद करेंगे, जिस घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती होंगी वहाँ से बंदे अवॉइड करते होंगे। ठीक है ना, तो पाकिस्तान हो, चाइना हो या इंडिया हो, जिस मुल्क की जो आवाम है अगर उसमें इत्तफाक और प्यार के साथ जो लड़ाई का इशू हर जगह होता है, लेकिन वो इतना पब्लिक नहीं होता जितने हमारे जो इश्यूज़ हैं वो पब्लिक होते हैं। देखें, डॉलर जो है वो ज़ाहिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो मैनेज करता है डॉलर, तो जिसकी वजह से ममालिक की इकोनॉमीज़ जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, ऊपर नीचे जाती हैं। हर मुल्क की ये कोशिश है, इंडिया भी उसमें शामिल है कि उसकी इकोनॉमी जो है ना इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग हो जाए। अगर इंडिया ऐसा काम कर रही है तो वेल एंड गुड, करना चाहिए, हर मुल्क को करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, अपना रुपया स्ट्रांग करना चाहिए। पाकिस्तान को देखा जाए, हम पाकिस्तान की बात नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वो सब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर अगर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको ये फोर्स करें कि भाई मैं ट्रेड करूँगा तो अपनी करेंसी में ट्रेड करूँगा। तो अगर अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट है। आपकी करेंसी की एक वर्थ होगी दुनिया में, तो आप अगर करेंसी की वर्थ करना चाहते तो ये हो कि आप अपनी करेंसी में ट्रेड करें। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इंडिया ने बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड यूएसए और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। चाइना के साथ हमें करना चाहिए रुपये में, और यही चीज़ तो हम यूएसए के साथ भी कर सकते हैं। सर आपने कहा चाइना के साथ रुपये, उसमें यूएसए के साथ भी, चाइना के साथ भी रुपये में करना चाहिए। पाकिस्तानी रुपये जो इंडियन अमेरिकन डॉलर है उसकी कीमत से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अगर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत देखें 238 रुपये और इंडिया में 81 रुपये, यानी कि 81 रुपीज़। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है, 3 गुना का? यार देखो, मेरे ख्याल से अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, हम लोग इंपोर्ट पे ऊपर ज़्यादा बेच करते हैं। अगर देखा जाए हम छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि बिस्किट, कुत्ते का बिस्किट भी बाहर से आता है। तो इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोग अगर हम कंजप्शन करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट पाकिस्तान के हैं उसी ऊपर बेस करें। ये नहीं कि तो इंडिया अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग? यार इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो लोकल हैं। इंडिया हालांकि बहुत सारी चीज़ें बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया हमारी जो एक्सपोर्ट है बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कहते हैं, एक टर्म में इकोनॉमी में कहते हैं कि आपकी जितनी भी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, अगर एक्सपोर्ट कम होगी तो ये ट्रेड बैलेंस होगा। तो ट्रेड बैलेंस को अगर सही करना चाहते हो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये है कि आपको एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ पे लोगों में इत्तफाक उन ममालिक की निस्बत कम है, जिसकी वजह से आए दिन हमारी स्टॉक मार्केट की वजह से जो खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, ट्रस्ट नहीं रहता। इंडिया का एतमाद है मार्केट पे? इंडिया का एतमाद का लेवल ये है कि उसका इतना इशू शायद नहीं होगा जितने हमारे इश्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो जब उनका ट्रस्ट का लेवल बरकरार होगा, उनकी कबीना या अपोजिशन मिलके चलती होगी, लड़ते वो भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ मैटर्स को बड़ा संजीदगी के साथ लिया होगा, कुछ मैटर्स को उन्होंने ध्यान दिया होगा, प्लान किया होगा। तो जो भी मुल्क, चाहे चाइना हो, आपने चाइना का भी सुना होगा कि वो भी मेरा ख्याल सुनने में आया था कि अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है। तो जो भी घर हो
इंसान हो, मुल्क हो, जो प्लान करके इत्तेफाक और प्यार से चलता है, वो अपनी इकोनॉमी हो, चाहे वो अपने मुल्क का वेदर हो, चाहे वो अपने मुल्क की कोई और स्पोर्ट्स हो, उसको एक प्लान लेके चलता है तो फिर उसमें वो कामयाब होता है। तो असल में ये करेंसी का मामला नहीं है, करेंसी तो एक इशू है, असल में ट्रस्ट का लेवल और अपनी प्लानिंग को बेहतर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे फिर बाकी तमाम मामला जो उनसे वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने से इंडिया और तरक्की करेगा और डेवलप होगा? 100% सी बात है। देख रहे हैं, सिंपल सी तो बात है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मैं अगर कहूँ कि जी आप मेरा इंटरव्यू लें, तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे खुशी महसूस होगी। तो इस तरह इंडिया को हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, अगर जो भी ममालिक अपनी करेंसी में कहें उसकी टर्नओवर होगी ना, जब टर्नओवर होगी तो लोगों को पहचान होगी। तो 100% सी बात है कि जिस जो भी मुल्क होगा उसकी जो करेंसी है, जब वो टर्नओवर होगी तो वो ज़्यादा ताकत पकड़ेगी, उसका एतमाद का लेवल ज़्यादा होगा। देखिए ना, ये 10 दुकानें, एक दुकान पे ज़्यादा रश है। क्यों रश है? इसलिए कि वहाँ पे ट्रस्ट है, उसकी क्वालिटी है या उसकी जो भी चीज़ है, तो लोग उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं 9 दुकानों को छोड़ के। तो ये 100% सी बात। अच्छा, दूसरी कंट्री जो है वो इससे क्यों रजामंद हो रही हैं कि हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करें? क्या इंडिया का उसरो सरूख क्या दुनिया पे काफ़ी रोब दबदबा बैठ चुका है कि यार वो एक डेवलप कंट्री है, उसमें इन्वेस्ट हर इंसान, देखिए आप कहीं रिश्ता करें ना, कहीं रिश्ता करें तो रिश्ते से पहले वो रिश्ता एकदम नहीं करते, उसकी पूरी हिस्ट्री खोलते हैं कि यार प्यो किसी दादा, किसी परदादा, किसी नाना कौन सी, इस तरह होता है। सियासत में और रिश्ते में पूरा ख़ानदान खोल के रख देते हैं। इसी तरह किसी मुल्क की जो करेंसी का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसकी जो बैक हिस्ट्री है वो दूसरों की निस्बत जितनी क्लियर होगी, उतना ट्रस्ट का लेवल होगा, वो उतनी जल्दी आगे चला जाएगा। ट्रेड करनी किसी से डॉलर में क्यों नहीं करता है? डॉलर जो है ना, डॉलर जो लोग जो कंट्रीज से इन्वॉल्व हैं, जो डॉलर से रिलेट करते हैं, ज़ाहिर है उनकी इकॉनमी स्टेबल है ना डॉलर की वजह से। हर मुल्क यही चाहेगा कि मेरे रुपये में जो है ना वो कारोबार हो, तो मेरी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। तो इंडिया तो यही चाहेगा ना कि डॉलर से निकल के हम डॉलर की हेजमनी से निकल जाएं। डॉलर इकोनॉमिकली लिहाज से उसने बीट कर दिया। जो इंडिया जो है उसकी इकॉनमी बहुत जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। इंडिया में लोग जो है ना वो बहुत काम कर रहे हैं इस हवाले से, उनकी तो इस हवाले से इंडिया जो है ना, वो जो भी मुल्क, मेरा ख्याल है जो हर मुल्क को इस हवाले से काम करना चाहिए और दुनिया को ये डॉलर की हेजमनी से निकलना चाहिए। ये बहुत अच्छा इकदाम है, इंडिया अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान को भी करना चाहिए, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो मुल्क इसमें इस हवाले से काम कर रहा है, उस मुल्क का उसको फ़ायदा है, उस मुल्क को उस चीज़ का फ़ायदा है कि उसका जो भी उसकी ट्रेड किसी मुल्क से भी हो रही है और मुल्क उस पर राज़ी है कि ट्रेड जो है वो मेरे पैसों पर होनी चाहिए, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। वो अच्छी बात है। अगर वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया इंडिया कि वो अपने पैसे पे ट्रेड करना चाह रहा है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इंडिया का अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करने जा रहा है, एक अच्छा कदम है, बहुत बड़ा अच्छा कदम है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ बाकी मुल्कों में भी, बाकी मुल्कों को भी यही चीज़ करना चाहिए। उनको अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। अपनी करेंसी में जो मुल्क ट्रेड करेगा उनकी करेंसी की वर्थ होगी, उसकी करेंसी बहुत आगे जाएगा, इकॉनमी बूस्ट होगी। जी बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, 20 बच्चे हैं, तो जो ज़्यादा टाइम पे आता है, कपड़े साफ पहनता है, अपना होमवर्क प्रॉपर करता है, उसको उस्ताद अपने पास ले आता है। वो पीछे से उठा के कहता है नहीं, इस टाइम मेजर उस्ताद कौन है जो इंडिया को पास लेके आ रहा है? इंडिया के उस्ताद कोई इंडिया खुद उस्ताद नहीं है? इंडिया उस्ताद नहीं है, उस्ताद कोई भी नहीं होता। उस्ताद सिर्फ होता है कि जो आपके जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ के अदारे, वहाँ की जो प्लानिंग है, अदारे काम कर रहे हैं या इंसान काम कर रहे हैं, उनमें लड़ाइयाँ कम हो, वो प्लानिंग से चल रहे हो, मेन इशू पे ना लड़ते हो ना। तो मेन इशू से वो नहीं लड़ रहे, बाकी छोटे मोटे मामला में लड़ रहे हैं, तो मेन मामला उनका वो सारे अपोजिशन वो शायद अगर मिलके चल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया स्टेबल है आपकी नज़र में इकोनॉमिकल लिहाज से? देखिए, इसके लिए मेरा कहना या ना कहना फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक चीज़ है, जब उसको आप गाड़ी है, उसको आप मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट उसका सही वो निकाल देती है रेट कि ये इसका ये रेट है। तो इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, जो उसका मार्केट रेट है वो मार्केट ने निकाला है। तो मार्केट में अगर उसकी हिस्ट्री या उसका जो भी उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक होंगे तो उसका वो तोल के वो रेट लग जाए। अच्छा, तो उससे इस तरह ट्रेड करने से, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने से क्या फ़ायदा पहुंचेगा? क्या दुनिया की नज़र में किस तरह का इमेज अपना क्रिएट करना चाह रहा है? क्या अपने मुल्क जो स्टेबल आप कह रहे हैं कि है और स्टेबल हो जाएगा? देखिए, इंडिया जो है ना वो अपने आप को एक बड़े पैराए पे देखता है। वो अपने आप को चाइना के हवाले से देखता है, पावरफुल देखता है। अब वो एक मतलब सुपर पावर के हवाले, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, इंडिया जो है ना उसके नज़र में वो अपने आप को, देखिए इकानमी का दौर है, जिस मुल्क की इकानमी स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया की जो है ना आबादी एक इशू है, अगर आबादी के इशू पे इंडिया कंट्रोल कर लेता है तो इंडिया की जो इकानमी है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हर जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है इंडिया,
जो है ना अपने आप को बहरहाल वो देखता है एक बड़ी स्क्रीन पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री देखता है। जैसे हर देखिए किसी मुल्क को भी जो भी मुल्क तरक्की करना चाहता है वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मुझे ऊपर वाली लिस्ट में रखा जाए। तो इंडिया भी यही चाहता है। तो वो ज़ाहिर है बेसिकली अगर कोई भी मुल्क जो है वो अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखता है तो वो अपनी इकोनॉमी में बात करेगा ना। तो इंडिया भी यही चाहता है कि अपनी इकोनॉमी में बात करे और उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो और वो ट्रेड भी अपनी इकोनॉमी से करे।